दोस्तों हाजिर हूँ फिर से आप सबों के सामने आज एक नई वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में हमेशा की तरह हम पेटीएम पोस्टपेड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग, उन सारे क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन यहां पर देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैंने अपने स्क्रीन को ओपन किया है और पेटीएम के एप्लीकेशन को हम यहां पर ओपन करते हैं। सबसे पहला जो लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सेम क्वेश्चन किया है। सबसे नंबर 1 पे उन्होंने पूछा है कि सर हम पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं, वहां से कोई शॉपिंग करते हैं पैसे का यूज करके, तो हमें कन्वीनियंस फी क्यों पे करना पड़ता है। अब देखिए ये बहुत मेजर क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें कन्वीनियंस फी क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि पेटीएम जो एप्लीकेशन है, जो उसका पोस्टपेड का एप्लीकेशन है, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है। तो कम लोगों का कहना है कि आखिर हमसे क्यों कन्वीनियंस फी लिया जाता है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। सिंपली मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे लोन एंड क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में आपको पेटीएम पोस्टपेड का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो ये जो इनका जो यूजर इंटरफेस है अब ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पेटीएम पोस्टपेड का FAQ मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है उसके बाद यहाँ पे फी एंड चार्जेस पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे Why am I being charged a convenience fee, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे पेटीएम का कहना है कि पेटीएम मिनी यूजर या लाइट अगर आप उनके कस्टमर हैं तो जो आपका कन्वीनियंस फी है वो वैरी करता है 1% से लेकर 3% प्लस GST। वो डिपेंड करता है यूजर का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कितना है, और जो भी कन्वीनियंस फी यहाँ पर चार्ज किया जाता है एज पर एग्रीमेंट साइन बिटवीन कस्टमर एंड लेंडर। जी हाँ दोस्तों, ये आपसे एग्रीमेंट साइन करवा लेती है। जब भी आप पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप पेटीएम पोस्टपेड के एग्रीमेंट को आप साइन करते हो उनके लेंडर के द्वारा, जो आपको यहां पर पेटीएम पोस्टपेड में पैसे देता है खर्च करने के लिए। तो यहां पर दोस्तों अगर आप मिनी यूजर या फिर लाइट यूजर हैं तो यहां पे आपका जो कन्वीनियंस फी है वो वेरी करता है 1% से लेकर 3% आपका कन्वीनियंस फी वेरी करता है। और ये डिपेंड करता है कि आप मंथली में नेट कितना खर्च करते हो, वो उसके ऊपर भी ये चीजें डिपेंड करती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये कन्वीनियंस फी कैसे वेरी करता है इंटरेस्ट से, क्योंकि जो पेटीएम पोस्टपेड है वो आपसे इंटरेस्ट कभी चार्ज नहीं करती है बल्कि कन्वीनियंस फी चार्ज करती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे कन्वीनियंस फी क्या होता है कि स्मॉल परसेंटेज अप्लाइड होता है। जो भी आपका मंथली खर्चा होता है एक ही बार महीने में ये अप्लाइड होता है इंटरेस्ट को छोड़कर, यानी आपसे कंपनी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती है बल्कि कन्वीनियंस फी चार्ज करती है। और ये आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि लास्ट मंथ आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितने का सामान परचेज किया है अपने पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस का यूज करके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज करते हैं तो हमेशा जो भी आपका नेट मंथली टर्नओवर होगा, जो भी आपका खर्चा होगा, उसके ऊपर कंपनी कन्वीनियंस फी आपसे लेगी, जो कि आपको देना होगा क्योंकि आपने पेटीएम पोस्टपेड और उनके लैंडर के द्वारा यहाँ पे एग्रीमेंट को साइन किया है। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है पेटीएम पोस्टपेड के रिगार्डिंग की, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम अगर पेटीएम पोस्टपेड का पैसा ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग में खर्च करते हैं तो हमें कब चुकाना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिलिंग एंड रीपेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपको साफ साफ देखने को मिलता है कि अगर आप फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी मंथ में आपका जो है वो स्टेटमेंट डन होता है, यानी आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाता है और एवरी मंथ के 7 तारीख को आपको अपना बिल को चुकाना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने तारीख को आप प्रोडक्ट खरीदते हैं या कितने डेट को आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। कंपनी का कहने का मतलब है कि एवरी मंथ के 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और 7 तारीख को आपको क्या करना है, अपने बिल को चुकाना है। तो आई होप आपका ये जो क्वेश्चन था कि हमें कब बिल चुकाना है, कब हमारा बिल का ड्यू डेट आता है, वो सारा चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है, जो तीसरा यहाँ पे मेरा मेजर क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे यूजर ने पूछा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो उनका पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस होता है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 6000 पेटीएम पोस्टपेड का बैलेंस है,
लोगों का कहना है कि हमने तो पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई कर लिया है, हमें लिमिट भी मिल चुका है, लेकिन अगर हम महीनों दिन या सालों दिन खर्चे नहीं करते हैं तो क्या हमें कन्वीनियंस भी पे करना होगा, क्या हमें इंटरेस्ट देना होगा कंपनी को। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई करते हो, अगर आप लिमिट को खर्चा नहीं करते हो, नहीं यूज करते हो सालों दिन या महीनों दिन, तो आपको यहाँ पे कन्वीनियंस फी पे करना होता है। बिल्कुल नहीं आपको पे करना है। अगर आप खर्चे करोगे, अगर आप यूज करोगे, तो वहां पर दोस्तों आपको स्मॉल अमाउंट में कन्वीनियंस फी पे करना होगा। तो आई होप जो आपका मेजर तीसरा क्वेश्चन था वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि सर हम पेटीएम के जो मॉल है वहां से बहुत सारा कुछ खरीदते हैं और जब हम ऑफर अप्लाई करते हैं और पेटीएम पोस्टपेड के द्वारा पैसा को पे करते हैं तो जो हमारा कैशबैक है वो कहाँ पे क्रेडिट होगा, यानी हम उस कैशबैक को कहाँ से यूज कर सकते हैं और कब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कंपनी कहती है कि जब भी आप अपने पेटीएम पोस्टपेड का यूज करके कोई पेमेंट करते हैं और आपको यहाँ पे कैशबैक मिलता है, तो जो भी आपका कैशबैक है वो आपके पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट होता है। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको कोई भी कैशबैक मिलता है, किसी भी के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, चाहे तो पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, किसी भी चीज से करते हैं, तो पेटीएम वॉलेट में आपका कैशबैक रिसीव होता है और आप उसको जब चाहे यूज करते हैं एज पर कैशबैक के टर्म एंड कंडीशन के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, पांचवा जो आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर हम पेटीएम पोस्टपेड का पैसा का यूज करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और बाद में कुछ ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं यानी कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमारा पैसा है यानी हम पेटीएम पोस्टपेड का यूज करके पैसे को खर्च किए थे ऑनलाइन शॉपिंग में, वो कब और कहां से क्रेडिट होगा या फिर कहां पे क्रेडिट होगा। तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, आपको देखने को मिलता है जब भी आप कैंसिल या रिटर्न करते हैं अपने ऑर्डर को, तो जो आपको रिसीव होता है रिफंड वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, जो आपका पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कैशबैक अमाउंट। जो आपका कैंसिलेशन चार्ज होता है वो सारा डिडक्ट होके आपके पेटीएम पोस्टपेड में ही पैसे को ट्रांसफर कर देती है कंपनी, जो कि ऑटोमेटिक होता है। तो आई होप पांचों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, जो कि मेजर ज्यादातर लोग इन सारे क्वेश्चन को पूछते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड या पेटीएम लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो दोस्तों नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बना दूंगा ताकि आप सबों को वो डाउट क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे आप सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।